हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपके फिर से स्वागत है। तो करंट अफेयर्स का ये अपना 13वां लेक्चर है। मार्च के करंट के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे जो भी पुरस्कार सम्मान है न्यूज में थे उनके बारे में। तो सबसे पहले है साहित्य का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 59वां, वो किसे दिया गया है। साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है गाइस वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। इस बार जो 59वां पुरस्कार है वो दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी भाषा के रूप में। दोस्तों यह पुरस्कार है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है, जो अपनी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें इंक्लूड जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में सभी को यह पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही 2018 से यह पुरस्कार है वो अंग्रेजी भाषा में भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो वर्तमान में 3 भाषाओं में यह पुरस्कार है, 23 भाषाओं में यह पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ ही एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। 2023 का जो 58वां पुरस्कार था वो संस्कृत भाषा और वेद पुराण के जो प्रख्यात विद्वान है जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, अगला पुरस्कार है महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार 2024। दोस्तों यह पुरस्कार है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस बार दिया जा रहा है शिल्पकार राम सुतार को। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार है ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। दोस्तों यह पुरस्कार है वो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वो मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉकहोम वाटर प्राइज इंडेक्स, सॉरी वाटर जो प्राइज है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। ये दिया गया गाइस स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक है प्रोफेसर गुटूर ब्लोसेल, इनको ये पुरस्कार है वो दिया गया है। दोस्तों इस पुरस्कार को जो जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और जल क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक महत्वपूर्ण उत्कृष्ट पुरस्कार है। अगला अवार्ड है नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यह अवार्ड है वो रीमा गातकी को दिया गया है, इसलिए इनकी एक फिल्म है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। इसमें क्या होता है, 3 व्यक्ति होते हैं जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपना भाग्य आजमाने के लिए आते हैं। तो इसी फिल्म के लिए रीमा गातकी को नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड है वो दिया गया है। आगे है वोल्फ प्राइज फिजिक्स 2025 अवार्ड। दोस्तों यह अवार्ड है वो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। जैनेन्द्र के जैन डॉक्टर जैनेन्द्र के जैन और उनके साथ है 2 अन्य वैज्ञानिक हेबलम और एक है जेम्स पी आइंस्टीन। इन 3 व्यक्तियों को वोल्फ प्राइज फिजिक्स 2025 अवार्ड है वो दिया गया है। आगे है डिजिटल रूपांतरण पुरस्कार 2025। दोस्तों यह पुरस्कार है वो आरबीआई को दिया गया है। आरबीआई स्थित एक सेंट्रल बैंकिंग है, लंदन में स्थित एक सेंट्रल बैंकिंग है, इसके द्वारा आरबीआई को यह पुरस्कार दिया गया है। आरबीआई की 2 डिजिटल पहल है, प्रवाह और सारथी। इन 2 पहलों के लिए यह अवार्ड है वो आरबीआई को दिया गया है। अगला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चर लीडरशिप अवार्ड। दोस्तों यह अवार्ड दिया गया है एक तेलुगु अभिनेता है चिरंजीवी को यह अवार्ड दिया गया है। लंदन में इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ये आईफा अवार्ड 2025 के बारे में। गाइस आईफा है इंडियन इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी। इसका हाल ही में जयपुर में 8 से 9 मार्च के बीच में आयोजन किया गया था आईफा अवार्ड का। इस दौरान बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो लापता लेडीज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है वो किरण राव है, जिनकी फिल्म का नाम है लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, जिनकी फिल्म आई थी भूल भुलैया 3। सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री है नीतिशी गोयल, जिनकी फिल्म है लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है राम संपत को लापता लेडीज के लिए।
सर्वश्रेष्ठ गीत है प्रशांत पांडे का लापता लेडीज में तो सजनी रे, सुना होगा आपने। इस गाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह हो गया आईफा अवार्ड 2025। फिर आता है 97वां ऑस्कर अवार्ड। दोस्तों 97वां ऑस्कर अवार्ड है जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है ऑस्कर, वो मिला है अनोरा को। सर्वश्रेष्ठ निदेशक है वो ओन वेकर है अनोरा फिल्म के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बोर्डी है द बुडलिस्ट के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है माइकी मेडिसिन, अनोरा फिल्म का इन्होंने किरदार निभाया था, इसके लिए अवार्ड इनको दिया गया है। तो ये हो गई 97वें ऑस्कर अवार्ड। आगे है हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कारों के बारे में। तो दोस्तों इसमें इंडियन जो हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार है प्लेयर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है महिला में सविता पूनिया को और पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह को। इसमें 25-25 लाख रुपए दिए जाते और एक ट्रॉफी दी जाती है। साथ ही हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो दिया गया है सविता पूनिया को। हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार है डिफेंस ऑफ द ईयर, ये दिया गया है अमित रोहिदास को। इंडिया हॉकी अजीत पाल सिंह पुरस्कार है वो मिडफील्डर ऑफ द ईयर है, वो हार्दिक सिंह को दिया गया है। वही हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले पुरस्कार है फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अभिषेक को दिया गया है। हॉकी इंडिया असुता लाख, ये क्या है, लाकड़ा पुरस्कार उभरती हुई महिला खिलाड़ी है अंडर 21, उसको दिया गया है दीपिका को। और इंडिया हॉकी गजराज सिंह पुरस्कार उभरता हुआ जो पुरुष खिलाड़ी है अंडर 21, इसके तहत अजीत सिंह हुदल को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा गाइस अन्य कुछ करंट वन लाइनर क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं जो कि करंट में थे। अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को एक क्रांतिकारी मंच प्रदान करने हेतु स्टार्टअप महाकुंभ किस नाम से 3 से 5 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। गाइस धरती आम्बरा ट्राइब प्रोन्यास से इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे बनाया गया है, तो गाइस अंजू राठी हैं, उनको भारत की पहली महिला विधि सचिव बनाया गया है। फिर हाल ही में गाइस एक 22 मार्च को जल शक्ति अभियान हुआ था, कैच द रेन 2025, इसकी थीम रही जल संचयन, जन भागीदारी, जन जागृति की ओर। ठीक है, आगे है भारत और कजाकिस्तान के बीच में 10 से 23 मार्च के बीच में एक अभ्यास किया गया जिसका नाम है खंजर 8। इसका आयोजन है गाइस वो हाल ही में किर्गिस्तान में किया गया। किर्गिस्तान का एक क्षेत्र तोकमोक ये तोकमोक में। इसके अलावा एनजीटी का राष्ट्रीय पर्यावरण पर शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन है वो 29 से 30 मार्च को किया गया। यह आयोजन है गाइस वो नई दिल्ली में किया गया था। यह है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब है वो भारत ने जीता है, किसको हराकर, न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, फिर आता है इंडियन वेल्स ओपन 2025 टूर्नामेंट के बारे में। इसमें महिला और पुरुष एकल स्पर्धा की बात करें तो इसमें जैक डेपर और मीरा आंद्रीवा है, इन्होंने यह टूर्नामेंट है वो जीता है। फिर आता है किस भारतीय पहलवान ने एशिया चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो उसका नाम है मनीषा भानवाला। 62 केजी के वेट में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। वारनी एनर्जी के अत्याधुनिक 5.4 सौर सेल गीगाफेट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन 29 मार्च को किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, यह किया गया चीखली क्षेत्र गुजरात में। आगे है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के बारे में। इसमें भारत है वो तीसरे स्थान पर है अमेरिका और चीन के बाद में। आगे फ्रांस द्वारा 27 से 28 मार्च 2025 को आयोजित पोषण विकास शिखर सम्मेलन में प्रकाशित किस रिपोर्ट के अनुसार गाइस स्कूली भोजन में नामांकन की दर है उसमें 9% की वृद्धि हुई है। तो हाल ही में इन्होंने रिपोर्ट जारी की थी, शिक्षा, पोषण और अच्छा खाना सीखें। अगर आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वायु प्रदूषण स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन है वो 25 से 27 मार्च को हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन हुआ कोलंबिया के कार्टेजेरा क्षेत्र है वहां पर। नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की अंतरिक्ष वेधशाला गेया किस वर्ष लॉन्च किया गया जिसने अपना मिशन मार्च 2025 में पूरा किया। तो गाइस इन्होंने गेया का जो ये इनका प्रोग्राम है इंटरनेशनल
जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कमान के अंतर्गत किस एकीकृत बहु डोमेन युद्ध अभ्यास का 25 से 27 मार्च को अभ्यास किया, तो उसका नाम है प्रचंड प्रहार। आगे मध्य प्रदेश का जो माधवा नेशनल पार्क है वो देश का कौन सा नेशनल पार्क बन गया है? तो गाइस ये बन गया देश का 58वां 58वां नेशनल पार्क है, वो माधव नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत और फ्रांस के मध्य एक एक्सरसाइज होती है वरुण एक्सरसाइज। इसका हाल ही में गाइस कहाँ आयोजन किया गया? हिंद महासागर में, और ये 23वें संस्करण का आयोजन था। फिर आते हैं यूनाइटेड नेशन महिला स्थिति आयोग के बारे में। इसके 69वें सत्र का आयोजन है वो 10 से 21 मार्च को किया गया। 10 से 21 मार्च को कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। ठीक है। आगे भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 के बारे में। जिसका आयोजन है वो 21 से 23 मार्च को किया गया वृंदावन मथुरा में। नेक्स्ट है भारतीय सेना कुल कितने पदक जीतकर खेलो इंडिया विंटर गेम में ओवरऑल चैंपियन बनी? तो इन्होंने टोटल 18 पदक जीते हैं। फिर स्पेन में 3 से 6 मार्च को आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का विषय क्या था? गाइस कंजर्व कनेक्ट क्रिएट, ये इसका प्रमुख थीम थी। आगे आईएलओ द्वारा मार्च 2025 में जारी किस रिपोर्ट के अनुसार भारत सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से बढ़कर 2024 में 48.8% हो गया। तो ये रिपोर्ट है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएलओ। आता है भारत के यूकी भाभरी ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष युगल खिताब है वो जीता है? गाइस इन्होंने जीता है एक्सिलाई पोपीरिन के साथ मिलकर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अपनी अंतिम न्यूज है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा पूर्णकालिक सदस्य मार्च 2025 में किसे चुना गया? तो गाइस संजय कुमार मिश्रा है, इनको जो प्रधानमंत्री सलाहकार जो इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिलिंग है इसका सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं। थैंक यू।